ये जो हमारी श्रृंखला चल रही है आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो हमारे देश में अभी बहुत सारे पब्लिक ऑफरिंग्स आ रहे हैं, इसी शैली में मैं आपको एक और कंपनी के बारे में बताना चाहती हूँ और वो है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज लिमिटेड। जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ऐसी कई कंपनियां होती हैं जो पहली बार मार्केट में आती है, मतलब कि उनका पब्लिक इश्यू पहली बार हो रहा है। और काफ़ी लोगों में ऐसा माना जाता है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट में शुरुआत करनी हो, आप स्टॉक मार्केट में अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो आईपीओ के द्वारा आप अगर करते हो तो एक अच्छा और आसान तरीका है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने का। तो ये आज का हमारा इश्यू है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज लिमिटेड। ये ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज लिमिटेड ये 100% सब्सिडियरी है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल की, जो बहुत ही पुरानी और बिल्कुल सक्सेसफुल कंपनी फार्मा सेक्टर में हमारे देश में रह चुकी है। और हम जानते हैं कि फार्मा सेक्टर में क्योंकि कोविड हुआ है और इतने सारे लोगों को अलग अलग तरह की दवाइयाँ जो कोविड में लगती है और अन्य स्वास्थ्य के लिए भी लोगों का जो एक ध्यान उस तरफ बढ़ा है और सरकार की भी नज़र जो हेल्थ सेक्टर है उसकी तरफ हम काफ़ी देख रहे हैं। और पूरी दुनिया में कई देश है कि कोविड में उन्होंने कुछ सीखा है कि हमें हमारी हेल्थ की जो व्यवस्था है, लोगों को स्वस्थ रखने के लिए जो हमें व्यवस्था चाहिए, उसके बारे में बहुत सारा ध्यान दिया जाता है। तो ऐसे टाइम में फार्मास्यूटिकल कंपनीज और जो पूरा फार्मा सेक्टर है ये लोगों के बिल्कुल नज़र में आ गया है और इन्वेस्टरों के नज़र में आ गया है। तो ऐसे चलते कई कंपनियां अभी मार्केट में फंड रेज करने आती है क्योंकि वो अपना एक्सपेंशन कर सके और उनकी जो कैपेसिटी है ज़्यादा दवाइयाँ बना सके। तो ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज लिमिटेड ये कंपनी एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स यानी कि एपीआई, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं एपीआई, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट का मतलब है कि अलग अलग तरह की जो दवाइयाँ बनती है उसमें जो केमिकल्स जो उसका उपयोग होता है वो ये कंपनी बनाती है। और ये कंपनी दुनिया की 20 बड़ी कंपनियों में से करीब 16 कंपनियों में इनके प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। तो ये काफ़ी सक्रिय रही है अपने एक्सपेंशन में। इनका 46 से 34% ये पिछले 3 साल में इनका CAGR का ग्रोथ रहा है। और इनका इश्यू साइज 1500 करोड़ का है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको सिर्फ 14,000 रुपये करने हैं। तो जब इसका प्राइस बैंड आएगा तो करीब 20 शेयर्स आप अप्लाई कर सकते हो। हमारी ये आपको एडवाइस रहेगी कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छी है और आप सिर्फ आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हो, यानी कि लिस्टिंग डे में जो ये कंपनी में लिस्टिंग करने से जो प्राइस में बढ़ोतरी मिलती है, तो आप आईपीओ के लिस्टिंग के दिन भी ये शेयर से एग्जिट करते हो और आप लिस्टिंग के गेन्स ही सिर्फ ले सकते हो। और अगर बाद में चाहो तो आप ये कंपनी खरीद सकते हो, लेकिन हमारा रिकमेंडेशन है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये कंपनी बहुत ही अच्छे सेक्टर में है और अच्छा काम कर रही है। आपको मेरी ये भी एडवाइस रहेगी कि इसका प्रोस्पेक्टस सेबी के साइट पे और हमारे वेबसाइट पे सभी जगह पे उपलब्ध है। तो आप ये वेबसाइट पे जाकर इस कंपनी के बारे में कम से कम उसका पहला पेज पढ़िए कि इसमें क्या क्या रिस्क है इस कंपनी के इन्वेस्टमेंट में है। तो मेरी ये मेरी एडवाइस इस इश्यू के बारे में यहाँ पे समाप्त होती है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और इस पे आप सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को भी आईपीओ के इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी दीजिए। ये इश्यू 27 जुलाई को खुलेगा और 29 जुलाई को बंद होगा। हमारी वेबसाइट है investments.com, इस पर जाकर भी आप ये इश्यू में अप्लाई कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए और एक यूपीआई आईडी होनी चाहिए जिससे आप बैंक का ट्रांसफ़र कर सकते हो। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो वो भी हमारे यहाँ पे आप आसानी से खोल सकते हो। तो आप ज़रूर ये इश्यू में भाग लीजिए। और हमारा आईपीओ का एडवाइजरी नोट भी है, वो भी उसको भी आप डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हो ताकि संक्षिप्त में आपको इस कंपनी के बारे में जानकारी मिल जाए। धन्यवाद।